Bismillahirrahmanirrahim. Students, in the last lecture, we start our topic of complex number, and now we continue this topic, and we have to do now we do its applications, how we solve the problems of complex numbers. Now let's see एक्सरसाइज 2 है स्टूडेंट्स. इस एक्सरसाइज में हमने तकरीबन 11 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 12 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. सेपरेट इनटू real and imaginary part. Imaginary part. Okay. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 2 + 3 आयोटा ओवर 4 + 7 आयोटा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है लाइक दिस. कि जैसा कि हमने बेटा पढ़ा था कि a + b आयोटा हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है एक. अब इसमें ये रियल पार्ट है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है. ओके, तो यहां पे देखते हैं. अब इसको अब हमने सेपरेट करने के लिए हम इसको रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हम दोनों तरीके से करते हैं. हम रेशनलाइज डिनोमिनेटर से के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और रेशनलाइज न्यूमिनेटर के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहां पे डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट करता हूं. तो बेटा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट रेशनलाइज कैसे करेंगे? अयोटा के साथ वाला जो साइन होगा बेटा, अगर तो वो प्लस लिखा हुआ है तो उसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव लिखा हुआ है तो प्लस कर देंगे. 4 - 7 आयोटा ओवर 4 - 7 आयोटा. ओके, तो यहां पे बेटा हम ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी. अब स्टूडेंट्स एक चीज नोट करें कि a + 7 आयोटा 4 - 7 आयोटा. यहां पे a इसको समझ लें, इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, इसको b समझ लें, इसको एक बार ये प्लस है, एक बार माइनस है. तो आपको पता है फॉर्मूला, एक बार अगर प्लस हो और एक बार अगर माइनस हो तो फॉर्मूला होता है a² - b². ओके, तो यहां पे बेटा होगा 4² - 7 आयोटा का होल स्क्वायर. ये हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा. ऊपर वाली वैल्यूज वैसे ही हमारे पास यहां पे आ जाएगी 4 - 7 आयोटा. अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करना है. इसको मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ. अब बेटा देखें अब इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है. प्लस मल्टीप्लाई होगा इस प्लस के साथ तो प्लस आ जाएगा. 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8. ये प्लस मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव. 7 × 2 = 14 आयोटा. ओके, अब ये बेटा इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, मतलब आगे कोई एलिमेंट और नहीं है जिसके साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा सकूं. अब मैं नेक्स्ट लेता हूं +3 आयोटा को. अब प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा इस प्लस के साथ तो प्लस आ जाएगा. 3 को मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 12 आयोटा आ जाएगा. ये प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव से तो नेगेटिव. ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 21. ठीक है, और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, बेसिस से पावरें जमा हो जाएंगी तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा ओवर बेटा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, -7 का स्क्वायर 49 होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है. यू नो वेरी वेल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहां पे 8. अब बेटा यहां पे इनको अयोटा वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें. आपको पता है एक अलामत माइनस की है, एक अलामत प्लस की है. ठीक है, तो अलामत हमारे पास जो है यहाँ पे बड़ी रकम वाली आएगी और रकमें हमारे पास माइनस होंगी. तो यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा. ओके, ये अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, माइनस मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, +21 आ जाएगा. ओके, ओवर नीचे आ जाएगा 16 + 49 ये मल्टीप्लाई होने के बाद. स्टूडेंट्स यहाँ पे 21 और 8 हमारे पास यहाँ पे 29 चला जाएगा. -2 आयोटा ओवर 16 और 49 को ऐड कर लें
9 और 6 हमारे पास हो जाएगा 15, 1 कैरी एंड 65 आई थिंक सो बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे उसने कहा था सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को करना है आपने, तो ये वैल्यू डिवाइड हो रहा है रियल पार्ट के नीचे भी और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी, तो मैं दोनों के नीचे सेपरेट कर दूंगा। 65 माइनस 2/65 आयोटा। दिस शोज डैट कि हमारे पास दिस इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमने निकालना था। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो 2 प्रॉब्लम्स हैं यू हैव टू डू योरसेल्फ फ्रॉम डॉक्टर नुमान खालिद बुक। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है if z is equal to 2 plus 5 iota then show that फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे z डबल बार इज इक्वल टू z, ये आपने प्रूव करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ उसने कि z मॉड इज इक्वल टू माइनस z मॉड विच इज इक्वल टू z मॉड विच इज इक्वल टू माइनस z बार मॉड। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें 1 by 1 इसको सॉल्व करना है। सिंपली बहुत आसान है बेटा, आपको पता है ये हमारे पास यहाँ पे डबल बार है, ये आपने वैसे रिजल्ट पढ़ा भी था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ पे अब हमने इसको इस z को यूज करते हुए प्रूव करना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लें यहाँ से, तो लेफ्ट हैंड साइड में z डबल बार इज इक्वल टू आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब पहले ये हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको प्रूव करना है। तो मैं लेट करता हूं पहले z लेता हूं, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, ये गिवन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बेटा z बार लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 2 बार में, जब आपको पता है कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज हो जाती है, -5 आयोटा आ जाएगा। ओके, सिमिलरली फिर एक और बार लेंगे यहाँ पे, z बार के ऊपर फिर बार लेंगे तो मीन इसके साथ फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस ये प्लस आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा कि ये वैल्यू कौन सी है, क्या ये z की वैल्यू शुरू वाली नहीं है, z शुरू वाली है तो इसको z लिख सकते हैं हम। तो यहां से शो हो गया कि z डबल बार इज इक्वल टू z विच इज आवर राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड पार्ट है, उसमें बोला हुआ उसने कि ये आपने वैल्यूज निकालनी है। पहले हम मॉड निकालेंगे सिंपली। तो बेटा हमें पता है लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, ये गिवन था। तो इसका मॉड सिंपली बेटा ये निकलेगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस फॉर्मूले का आएगा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, आयोटा को बेटा हम छोड़ देंगे, अगर वैसे लिखेंगे भी तो फिर भी नॉर्मली हम जब लेते हैं बेटा कि मॉड लेते हैं तो सिंपली हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये z मॉड आ जाएगा। ये बेटा हमने यहां से फाइंड कर लिया। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मॉड निकालने का मेथड, मैंने बोला था इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, कि मॉडुलस हमेशा कहां से निकालते हैं बेटा, ये मॉडुलस हमेशा ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इन द प्लेन होता है, ठीक है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अब z जो हमारे पास यहां पे गिवन है, इसका उसने कहा ये आंसर आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दें। अब सेकेंडली अब इसको लें एंड अब यहां पे बेटा हमारे पास z के साथ माइनस है, तो दिस मीन पहले मैं इस z को लिखता हूं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है। जब माइनस है, क्योंकि यहां पे माइनस मुझे चाहिए ना, तो जब माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा क्या होगा, यहां पे बेटा -2 के साथ आ जाएगा और माइनस इसके साथ आ जाएगा -5 आयोटा, माइनस z आ जाएगा। अब यहां से हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है, मॉड लेना है, -z मॉड लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे जब मॉड लेंगे तो यू नो वेरी वेल कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट में बेटा ये माइनस इसके साथ इंक्लूड है, इसका स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये बेटा 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 25 आ जाएगा। दिस मीन यहाँ पे 29 आ जाएगा बेटा, माइनस जेड मॉड ये स्क्वायर रूट 29 आ जाएगा। दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने अब यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा था। अब हमने इसका z बार लेना है, क्योंकि हमने यहां से प्रूफ क्या करना है, z बार लेना है। यहां से देख देख के करो बेटा कि हमारे पास यहाँ पे z बार लेंगे फिर उसका मॉड लेंगे, देखेंगे आंसर हमारे पास वही बनेगा। तो यह बन जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा। तो अब इसका बेटा मॉड लेंगे, यहाँ पे z बार का मॉड लेंगे तो बेटा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 प्लस 25, बेटा यहाँ पे भी हमारे पास 29 ही इसका आंसर आएगा z मॉड का। ओके, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने आल्सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, लास्ट वाला पार्ट लेना है, उसमें z हमारे पास बेटा दिया हुआ था 2 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ पे पहले आप लोगे बार, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले बार लिखा हुआ है फिर उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले बार लेंगे तो आयोटा वाले का साइन चेंज हो गया, फिर उसके बाद माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया, 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 5 आयोटा माइनस z बार। ओके, अब स्टूडेंट्स इसका आपने मॉड लेना है, तो मॉड लेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा 25, दिस इज अ 29 स्क्वायर रूट, यहां से माइनस z मॉड आ जाएगा ये चीज। ठीक है, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 4। तो बेटा हमने देखा सभी वैल्यू के आंसर सेम आ रहे हैं और यही उसने हमें बोला था कि z मॉड का आंसर भी इक्वल टू आएगा माइनस z बार के, और माइनस z के मॉड के, और z बार का आंसर भी मॉड का लेंगे तो वो भी इक्वल आएगा, माइनस z बार का मॉड लेंगे वो भी इक्वल आएगा। दिस शोज दैट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4 left hand side equal to students right hand side, या यहां पे सिंपली आप बोल दें कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 गिवन स्टेटमेंट प्रूफ, गिवन स्टेटमेंट prove. Okay, now next प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आ रहा है वो है 14 प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, इसमें वो कहता है इफ z1 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, एंड देन प्रूव दैट z1 z2 मॉड विच इज इक्वल टू z1 और z2। ओके बेटा, ये प्रूव करना है सिंपली। सबसे पहले आप z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवाओगे, बाद में उसका मॉड लोगे। ओके, वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, z1 सिंपली उसका पहले मॉड लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद z2 का मॉड लोगे, फिर दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप एट द एंड देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही होगी। दिस इज डू योरसेल्फ, ये आपने खुद करना है। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। यहां पे बेटा एक थ्योरम है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, नोट में लिख लें, या वैसे इसको बोलते हैं डिमोविस थ्योरम। डिमोविस थ्योरम, डिमोविस थ्योरम। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स डिमोविस थ्योरम? सिंपली स्टूडेंट इसमें क्या करना है आपने, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा होल रेज पावर इसकी बेटा n है। तो बेटा डिमोविस थ्योरम में क्या होता है कि ये इसका प्रूफ है, लेकिन आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं है इसका। सिंपली मैं यहां पे इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं
बेटा अगर cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिखा हो और उसकी होल पावर कुछ भी लिखी हो, n लिखी हो, n बेटा बिलोंग करता है z से, मतलब ये n यहाँ पे इंटीजर्स होगा, प्लस माइनस में हो सकता है। तो बेटा अब जो इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, उसके साथ ही n मल्टीप्लाई होगा, मतलब cos n थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ n थीटा। ओके, और यहां पे बेटा फॉर ऑल n बिलोंग करेगा यहां पे z से। ओके, तो मीन z यू नो वेरी वेल कि हमारे पास z क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, मीन तमाम पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो इसमें इंक्लूड है। तो ये डिमोवियस थ्योरम है। तो अगर हमें प्रॉब्लम कोई डिमोवियस थ्योरम का आ जाए तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जितनी पावर होगी वो उसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है, आपने खुद ट्राई करनी है चैप्टर नंबर 2 की, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 जो इसके रिलेटेड है। बाकी तकरीबन सारे प्रॉब्लम्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं इजीली। सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है cos ऑफ 3 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 3 थीटा, होल पावर है स्टूडेंट्स 6 इंटू cos ऑफ 2 थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ 2 थीटा, होल पावर है स्टूडेंट्स यहां पे 4 ओवर cos ऑफ 5 थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ 5 थीटा, होल पावर है स्टूडेंट्स यहां पे इसकी 3 इंटू cos ऑफ 4 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 4 थीटा, होल पावर है यहां पे बेटा 5। ये बेटा प्रॉब्लम तकरीबन मैंने लिख दी है, ये इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंपली बेटा आप यहां पे क्या करोगे, जब सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स पहले हमने देखना है ये सारे डिमोवियस थ्योरम बन रहे हैं। डिमोवियस थ्योरम में बेटा दरमियान में प्लस आता है, ठीक है, यहां पे प्लस आ रहा है, ओके, लेकिन यहां पे माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को प्लस हम कर लेंगे। कैसे करेंगे प्लस, बेटा मैं यहां पे इसको हम लिख सकते हैं, आपके समझाने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। बेटा इस चीज को हम प्लस माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इंटू अयोटा, बाकी होल पावर इसी तरह बेटा हमारे पास 4 आ जाएगी। यहां पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है cos ऑफ 2 थीटा, ये एज इट इज रहेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि इस चीज को हम, इतने पार्ट को हम इस तरह लिख लेंगे ताकि हमारे पास डिमोवियस थ्योरम इजीली अप्लाई हो सके। कि मीन दरमियान में प्लस आता है डिमोवियस थ्योरम के, तो मैंने प्लस बना लिया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस करें तो दोबारा से वही चीज बन जाती है ना, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो बाकी हमारे पास इजीली ऐसे ही आ जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा अयोटा साइन ऑफ 2 थीटा होल पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर दूंगा, समझा दिया आपको मैंने बेटा, ये इस तरह हमने इसको देखना होता है। तो सिंपली बेटा क्या होगा, अब ये पावर है, ठीक है, हमने बोला था कि इसका जो एंगल होता है ना, यहां पे क्योंकि 1 लिखा हुआ था, ठीक है, यहां पे भी 1 था, तो ये n इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुआ था। सिमिलरली यहां पे बेटा भी यही करेंगे, इसका एंगल यहां पे क्या है 3 थीटा, तो ये 6 इसके एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह इधर एंगल से मल्टीप्लाई होगा बाय यूजिंग डिमोवियस थ्योरम। तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पे, cos ऑफ 6 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 18 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 6 मल्टीप्लाई 3 18 थीटा ओवर, बेटा यहां पे भी ऐसे करेंगे इसको। बेटा आप अब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास इसको ब्रैकेट लगा लें ताकि एक वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, सिमिलरली अब 4 मल्टीप्लाई से होगा, cos ऑफ 8 थीटा माइनस अयोटा साइन ऑफ 8 थीटा
ओके। सिमिलरली यहां पे बेटा देखेंगे नीचे भी कॉज ऑफ 15 थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ 15 थीटा, यहां पे भी ऐसे ही होगा, कॉज ऑफ 5 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ 20 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यहां पे वैल्यू बन जाएगी। बेटा ये मजीद सिंप्लीफाई भी होता है, इसको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स यूज करते हुए हम इसको मोस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करवा रहा। उसकी रीजन ये है कि सिंपली आपको मैंने एप्लीकेशन दिखानी थी यहाँ पे डी मोविस थ्योरम की, वो आप इजीली इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने तो एफएससी की हुई है तो वो एफएससी में उसने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वहां पे फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला चैप्टर, वहां पे बेटा 10.2 एक्सरसाइज में इस तरह के प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको फिलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन समझानी थी, वो मैंने समझा दी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आ रहा है वो इंट्रोडक्शन टू सेट, चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स है ये, डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से। चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू सेट। अब स्टूडेंट्स सेट्स आपने जो है वो मैथ्स में बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं अगर प्योर मैथ को पढ़ना हो तो, ठीक है। तो अब यहां पे मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आपका ये बेटा ये माइनर कोर्स है। सिंपली मैं यहां पे सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं। आपने ऑलरेडी सेट के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, तो मैं इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखता हूं, सेट क्या होता है। ओके, collection of distinct and well defined objects, a collection of distinct and well defined objects is known as सेट। ओके स्टूडेंट्स, सेट किसी भी चीज को सेट आप उस वक्त कहते हो कि जब उसमें 3 चीजें आप होल्ड करवा दो, मतलब 3 चीजें आप उसके अंदर देखो तो वो सही हो, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक स्टूडेंट्स कि उसमें कलेक्शन होनी चाहिए, मीन सारी चीजें इकट्ठी लिखी होनी चाहिए। नंबर 2, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन कि उसके एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड नंबर 3 इज वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम डिफाइन कर सकें, मतलब जो एक्सप्लेनेबल हो चीजें, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट्स। मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल, पहले बता देता हूं साथ में आपको यहां पे एक और चीज कि बेटा सेट को यहां पे बेटा सेट के को डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं वो स्मॉल लेटर से करते हैं। लेकिन पहले मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहां पे मैं कहता हूं नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, n 1 2 3 अप टू सो ऑन। बेटे 3 तक डॉटेड लगाते हैं, ज्यादा नहीं लगाते, फ्रॉम अप टू 10। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है फ्रॉम 1 to 10। अब बेटा पहली बात तो ये देखनी है कि कलेक्शन मौजूद है, मीन सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे इकट्ठे करके लिखे हुए हैं, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। हमेशा सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और सेट को जो डिनोट अभी मैं बोल रहा था कि कैपिटल लेटर से करना है। कैपिटल लेटर मीन बड़ी ABC जो आपने पढ़ी हुई है, ABC, ठीक है, लाइक दिस ABCD। ओके, डिनोट करना है सेट को कैपिटल लेटर्स ABC से, और उसके एलिमेंट्स को डिनोट करना है, मीन जो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो स्मॉल लेटर से A, स्मॉल b,
स्मॉल सी, स्मॉल डी, अप टू सो ऑन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास कलेक्शन हो गया। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन मतलब बेटा कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर एलिमेंट सिंगल टाइम आ रहा है, मतलब ये नहीं हो रहा कि 1 2 टाइम्स आ गया, 1 टाइम आ रहा है। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा मैंने 1 2 3 1 5 3, अब यहां पे क्या ये सेट है बेटा? हम उसकी कंडीशंस पूरी करवाएंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कलेक्शन है, नेम इसको कोई भी लिख दे, सेट ए, लेट ए कर लिया, ठीक है। अब यहां पे देखना सेट है, देखना पहले कलेक्शन मौजूद है जी, कलेक्शन मौजूद है क्योंकि करली ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखा हुआ है। सेकेंडली बेटा यहां पे क्या वो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं? डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि 1 भी यहां पे आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम्स आना चाहिए, इसी तरह 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो मैं इसको अगर इस तरह लिख दूं 1 2 3 5, तो तब ये बेटा ये सेट होगा, तब ये सेट होगा, दिस इज अ सेट। लेकिन यहां पे ये सेट नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, मीन 1 बाय 1 अपने कंडीशंस चेक करवानी है। थर्ड थिंग है बेटा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन कि वो चीज क्लियर होनी चाहिए, मीन जैसे यहां पे 1 2 3 सारे एलिमेंट्स क्लियर हैं, कभी चेंज नहीं होते, तो यहां पे वो क्लियर है सारी चीजें। इसी तरह यहां पे भी क्लियर थी, तो ये तीनों कंडीशंस होल्ड करती हैं। मैं वेल डिफाइंड को जरा डीपली समझा देता हूं आपको थोड़ा सा और। बेटा वेल डिफाइंड यहां पे मैं कहता हूं से the set of intelligent boys in a classroom। तो बेटा ये सेट लिखा है। बेटा यहां पे इस सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं बेटा, 3 वेज है सेट को लिखने के लिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एक होता है बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिस तरह मैंने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बयान करके लिख दिया, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन अ क्लासरूम। इसी तरह बेटा जो है वो एक होती है टेबुलर फॉर्म, जिस तरह मैंने अभी करली ब्रैकेट्स में लिख दिया, ये टेबुलर फॉर्म है। और थर्ड टाइप होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें अभी मैं बताता हूं सेट बिल्डर फॉर्म किस तरह लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 टाइप्स होती हैं। तो बेटा देख सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन अ क्लासरूम, तो अब क्या ये सेट है चेक करना है। पहली बात है कलेक्शन है, ये बेटा ये कलेक्शन है क्योंकि यहाँ पे सेट उसने बोल दिया, तो दिस मीन ये कलेक्शन है। डिस्टिंक्ट है, जाहिर बात है कि एलिमेंट्स बेटा वहां पे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीट तो नहीं बैठे होंगे। ये तो नहीं होगा कि अली की 2 कॉपी हैं, उसामा की 2 कॉपी हैं, ठीक है, तो दानिश की 2 कॉपी हैं, ठीक है। तो सिंपली एलिमेंट्स सारे डिफरेंट बैठे होंगे वहां पे। दूसरी भी कंडीशन पूरी हो गई है। थर्ड कंडीशन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। तो वेल डिफाइंड में मीन कि बेटा हमारे पास वो उनकी इंटेलिजेंसी डिफाइंड हो, मतलब उसको हम डिफाइंड कर सकें वर्ड्स में, तो मैं बता सकूं कि इसकी इंटेलिजेंसी कितनी है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम इंटेलिजेंस, अब अली दानिश से कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, सीआर जो है वो उसामा से कितना इंटेलिजेंट है। तो मतलब कहने का कि हम इंटेलिजेंस किसी की डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं ठीक है यार ये जो है वो कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स है, ये अपना लेसन रोजाना प्रिपेयर करके आता है, लेकिन इंटेलिजेंस उसकी नहीं डिफाइन कर सकते। हो सकता है कि जो आप बात उसको कह रहे हो, जो लेसन आपने उसको पढ़ाया था उस वक्त वो अपना काम कोई और कर रहा था, या मतलब उसका थिंकिंग कहीं किसी और जगह पे थी, या उसकी मेंटेलिटी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए ज्यादा तेज है इस सब्जेक्ट की निस्बत। तो मीन हम किसी की इंटेलिजेंस को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीन ये वेल डिफाइंड नहीं है, थर्ड कंडीशन यहां पे कंप्लीट नहीं हो रही। तो सो दिस इज नॉट सेट, नॉट सेट, तो ये सेट नहीं होगा यहां पे। ओके स्टूडेंट्स, ये सेट नहीं होगा, समझ आ गई ना ये वेल डिफाइंड की कंडीशन। तो नेक्स्ट बेटा डिफरेंट इस तरह एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। तो टेबुलर फॉर्म भी मैंने बता दिया, टेबुलर फॉर्म होती है, और इसी तरह ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसको डिफाइन कर सकते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म बेटा वो मैं आपको बता देता हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम सेट को लिखते होते हैं। लाइक दिस मैं लिखता हूं
x such that x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड नेचुरल नंबर कौन से नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर कौन से, फ्रॉम 1 to 10। ओके, कि मैंने यहां पे बेटा नेचुरल नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 10, मीन 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है नेचुरल सेट को लिखने का। इंपॉर्टेंट सेट्स बेटा मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक सो लिखवा दिए थे। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं, इक्वल सेट। बेटा ये क्या होते हैं, बेटा दो सेट हमारे पास इक्वल उस वक्त होते हैं, टू सेट्स A and B are equal if and only if they have same elements. Two sets A and B are equal if they have same elements, if they have same elements, like that is मैं कहता हूं ए सेट है मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं कहता हूं यहाँ पे बी सेट है, वो है 3 4 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स तो मतलब उनकी जगह तब्दील की हुई, पहले 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे बाद में जाके 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर पे 3 आ रहा है। तो मतलब एलिमेंट्स की जगह तब्दील है लेकिन एलिमेंट्स हैं सेम, मीन 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। ठीक है, दिस मीन सो वी से इट इंप्लाइज दैट कि A इज इक्वल टू B। सेट को बेटा डिनोट करते हैं, इक्वल सेट के लिए वो इक्वल की लामत यूज करते हैं इस तरह कि A इज इक्वल टू B। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, बेटा ये बात याद रखिएगा, इक्वल सेट्स जो होते हैं ना, ये नोट में बात लिख लेनी है आपने कि जो इक्वल सेट्स होते हैं ना, नोट इक्वल सेट्स आर equivalent but converse may not। जो इक्वल सेट्स होते हैं बेटा, वो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स वो इक्विवेलेंट तो होते हैं लेकिन उनका जो उलट होता है, मीन एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट एन इक्वल सेट। ओके, नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन है एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट। ओके बेटा, एम्प्टी और नल सेट क्या होते हैं? अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। अ सेट which has no element is called empty or null set. Okay, it is denoted as बेटा उसको हम ऐसे नल सेट को भी लिख सकते हैं और इसको 5 से भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जांपल इसकी बेटा बता देता हूं, नल सेट की एग्जांपल क्या होगी। मैं कहता हूं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, मीन 1 और 2 के बिटवीन कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं? नो नेचुरल नंबर। 1 के बाद 2 के बाद 3 आता है, मीन 1 और 2 के बिटवीन नो नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2 इज एम्प्टी सेट, इज
एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट ऐसा ही सिंगलेटन सेट, ये क्या होता है? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is called singleton set। ओके, मीन दैट इज, मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स, जैसे 2 like 7 etc etc। note, very important note, one should not confuse with phi and this, one should not confuse with phi and सेट के अंदर हमने बेटा phi लिख दिए, तो स्टूडेंट्स phi सेट के अंदर आ जाएगा इस तरह। तो वन शुड नॉट कंफ्यूज विथ phi विद एंड phi सेट के अंदर है, ठीक है। डेट phi इज एन, बेटा यहां पे ये चीज जो है वो एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, एम्प्टी सेट को, लेकिन बेटा ये सेट के अंदर phi है, मीन ये एलिमेंट को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एलिमेंट को शो कर रहा है सेट के अंदर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस सेट को हम बोलेंगे सो इट इज सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, बट दिस इज एन एम्प्टी सेट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा आ रहा है वो है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट। सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements present in a set is called order of set। okay students, like example मैं कहता हूं A-E-I-O-U, this is the vowel of English alphabets, A-E-I-O-U, ठीक है। तो अब इसके बेटा ऑर्डर कितना होगा? सेम इसको ए सेट का नाम दे देता हूं। इसका बेटा ऑर्डर कितना होगा? तो ऑर्डर को डिनोट बेटा हम ऐसे 2 लाइनें लगा के करेंगे। वैसे हम मैग्नीट्यूड को भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मॉडुलस निकालना हो तो उसके लिए भी हम ये साइन यूज करते हैं, वैसे मैग्नीट्यूड निकालना हो तब भी ये यूज करते हैं, लेकिन यहां पे ऑर्डर निकालना हो सेट के अंदर तो बेटा उसके लिए भी हम ये अलामत यूज करेंगे। तो वो कितने इसके एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा बेटा वो 5 होगा। द ऑर्डर ऑफ सेट ए इज डिनोटेड एज, बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ए, दिस इज एन ऑर्डर ऑफ ए, और सिंपली स्टूडेंट्स हम जैसे मैंने अभी बोला है मॉड ऐसे लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ रहा है फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट। फाइनेट एंड इनफाइनेट सेट्स, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फाइनेट और इनफाइनेट सेट्स क्या होते हैं? सिंपली स्टूडेंट्स a set which has finite number of elements is called finite set, otherwise
otherwise infinite. ओके स्टूडेंट्स, सिंपली वर्ड से भी क्लियर है कि फाइनेट मीन ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनेट हो, जिसके अंदर इनफाइनेट हो तो उसको इनफाइनेट सेट बोल सकते हैं. लाइक मैं कह सकता हूं यहां पे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब ये चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, मतलब हमें पता नहीं कहां जाके नेचुरल नंबर्स खत्म होंगे. तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे इनफाइनेट सेट है. ये क्या है? इनफाइनेट सेट है. सिमिलरली मैं कहता हूं नेचुरल नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 अप टू 5 तक. तो मैं कहूंगा ये 5 तक एलिमेंट्स काउंटेबल है, मतलब उनको हम फाइनेट मतलब हमें पता चल गया है कि ये काउंट महदूद है. फाइनेट मतलब होता है कि मतलब जिसको हम बता सकें, काउंटिंग कर सकें. ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास होगा फाइनेट सेट. ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जो है वो नेक्स्ट इसके प्रॉब्लम्स जो हैं और साथ यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज.